अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के टेंसेस करेंगे जिनके बगैर इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ आप लिख नहीं सकते हैं। जब तक आपको ये 12 टेंसेस नहीं आएंगे आप इंग्लिश में एक भी सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस हुआ किसी भी सब्जेक्ट का तो आप वो लिख नहीं सकते हैं। तो ये 12 टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं 1 बाय 1 सभी टेंसेस करवाऊंगी। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, ये 4 टेंसेस में कवर करवाऊंगी। देन पास्ट टेंसेस करेंगे और देन फ्यूचर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टेंसेस हैं हम उनको ज़माना बोलते हैं। ज़माना कैसे? प्रेजेंट का मतलब कि जो भी हाल में मौजूदा है, मीन्स जो भी चल रहा है हमारा प्रेजेंट है, हाल है। और पास्ट मीन माजी मीन जो गुज़र चुका है, जो गुज़र गया है, चाहे वो एक सेकंड टाइम गुज़र गया हो। ऐसे जुमलों को हम पास्ट टेंस कहेंगे, जो गुज़र गए हैं, जो गुज़र चुके हैं, ठीक है। एंड देन फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल जो आने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो वहाँ जाएगा। तो ये सारे टेंसेस जो हैं हमारे फ्यूचर में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट करते हैं टेंस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हर ज़माने के ये 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रेजेंट का करते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल या इसको हम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो अब प्रेजेंट की पहचान मैंने आपको अभी बताई थी कि हाल या मौजूदा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट जो टेंस है इसकी पहचान क्या होती है? आपके पास जुमले के आखिर में ता है, ती है या फिर ते हैं आता है। कैसे अगर मैं इस जुमले पे लिखूं कि वो अच्छी किताबें पढ़ता है, नसीमा हमेशा सच बोलती है। अब देखिए इन सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है आ रहा है। तो ऐसे जुमलों की पहचान करने के लिए आपने जुमले के आखिर में देखना है कि वो जुमला किस ज़माने का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल आपके पास जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आएगा। तो एग्जांपल्स करवाने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि हम जब उर्दू से इंग्लिश में जाते हैं, उर्दू को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आपने जो ये टेंस है उसमें सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब कि जो आपका काम करने वाला है, मीन्स यू, आई, वी, दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट आपके पास लगेगा। देन आपके पास वर्ब आएगी, वर्ब। और जो सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे रीड, राइट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जो हमारे पास वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देन आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकते हैं, पर्सन्स, ठीक है। आई, वी, दे, ये सारे जो हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे। तो
जब आप प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे तो आपने सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा पर्सन है जो ये काम कर रहा है, और जिस पर काम हो रहा है वो आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें एक और चीज याद रखनी है कि अब जब आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब में आपने दो चीजें देखनी है, एक आपने सिंगुलर देखना है और एक आपने प्लूरल देखना है। सिंगुलर मीन्स जैसे आपके पास हो ही, शी या इट, ये आपके पास सिंपल एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है। तो जब आपके पास सिंगल पर्सन आएगा तो आपने एस और ई एस का इजाफा करना है, उस वर्ब के साथ आपने एस और ई एस लगाना है। मैं आपको भी एग्जांपल्स करवाऊंगी, देन आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और प्लूरल है, प्लूरल के साथ आपने एस और ई एस नहीं लगाना, ठीक है। तो जो प्लूरल होगा वो ऑलरेडी आपके पास जमा में होगा, प्लूरल होगा, तो आपने एस और एस का इजाफा नहीं करना। लेकिन आपने सिंगुलर के साथ ही, शी, इट के साथ आपने एस और ई एस लगाना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, देन आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूं वो अच्छी किताबें पढ़ता है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इस सेंटेंस में आपने पहचान करनी है। कैसे पहचान होगी? देखिए, ये ता है, आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के दो ही रूल हैं, सिंगुलर के साथ आपने एस और एस लगाना है और प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये आपके पास पहचान होगी कि ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। अब आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखें कि वो आपके पास क्या है? सब्जेक्ट, कि ये काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है? किताबें, किताबें ऑब्जेक्ट है कि वो पढ़ी जा रही हैं, ठीक है। और पढ़ना, पढ़ना आपके पास क्या होगा? वर्ब, कि ये काम हो रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है। ये जो आपके पास काम है वो वर्ब कहलाएगी। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आपके पास क्या बनेगा? वो अच्छी किताबें पढ़ता है, सब्जेक्ट लिखें, बॉय है ही, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया। आगे वर्ब, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ब के साथ एस और यस लगेगा। कब लगेगा? जब आपके पास ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो अब ही एक बॉय है, वो पढ़ रहा है, तो आपके पास क्या है? सिंपल एक पर्सन है, तो आपने इसके साथ एस और ई एस लगाना है। अब रीड है, रीड के साथ एस लगेगा। ही रीड्स, अच्छी किताबें, गुड बुक्स। तो ये आपके पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट साथ वर्ब, वर्ब के साथ हमने एस और एस लगाया क्योंकि ये वाहिद था, और गुड बुक्स, ठीक। नेक्स्ट हम एक और करते हैं। नसीमा हमेशा सच बोलती है। अब इसमें आप बताएं सब्जेक्ट क्या है? नसीमा, नसीमा सब्जेक्ट होगी। बोलती है, आप अब ये बोलती है आपको पहचान हो गया कि प्रेजेंट सिंपल है। बोलती है आपके पास वर्ब हो गया, ठीक हो गया। और सच बोलती है, ट्रूथ। तो अब आप इसका जुमला कैसे बनाएंगे? नसीमा, अब नसीमा क्या है? सिंगुलर है, तो आपने क्या लगाना है? एस और एस लगाना है। तो बोलती है स्पीक्स, और हमेशा नसीमा ऑलवेज, अब आपने क्या लगा दिया? ऑलवेज, हमेशा। सच स्पीक, अब आपने देखना है कि ये वाहिद है कि जमा है, सब्जेक्ट वाहिद है, तो आप आगे स्पीक्स लगाएंगे। स्पीक्स द ट्रूथ, सच बोलती है, ठीक। नेक्स्ट आप लिखें तोते बातें करते हैं। अब इसमें आप बताएं सब्जेक्ट क्या है? तोते, बातें करना वर्ब, तो आप इसका क्या बनाएंगे? पैरेट्स। अब पैरेट्स
बातें करना, टॉक। अब आप मुझे बताएं कि ये इसके साथ एस और एस लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगता, तो आपके पास पैरट्स, टॉक आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे प्रेजेंट सिंपल कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर मैं इसी में बोलूं कि वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, जस्ट मैं नहीं ऐड करूं, नेगेटिव टेंस बनाऊं, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, तो आप क्या करेंगे कि जब आपके पास नेगेटिव आ जाए, मैं आपको पहले नेगेटिव टेंस है मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। नेगेटिव टेंस में आपने सबसे पहले क्या लगाना है? इसी तरह सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब लगेगा और वर्ब के साथ आपने नोट ऐड करना है। ठीक है? देन आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब ये जो आप नोट लगाएंगे, नोट इसी तरह आपके पास डू और डज बनेगा। कैसे? जब आपके पास सिंगुलर आएगा तो आपने डज लगाना है। डू आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब जो आपने वर्ब लगाई फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप ईएस का ऐड करेंगे तो वो डज बनेगा। तो डज आपने सिंगुलर के साथ और डू आपने प्लूरल के साथ। ठीक है? इसी तरह आपने जो भी वर्ब लगाएंगे साथ आपने डज और डू ऐड करना है। अब अगर मैं इसका जुमला बनाऊं नेगेटिव का, तो देखिए कैसे बनेगा। वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। अब इसी तरह आपने स्ट्रक्चर वही है, आपने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट वो हो गया। नहीं मतलब आप नोट लगाएंगे। करता है आपको पता है सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, और वर्जिश आपके पास वर्ब आ गया। अब आपने इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब ये वाहिद है, ही बॉय हो गया। अब आपने नोट लगाना है, तो नोट में दो ही थे आपके पास, एक था आपके पास डू नोट और एक था आपके पास डज नोट। और डू किसके साथ था? प्लूरल के साथ। डज नोट किसके साथ था? सिंगुलर के साथ। तो आपने आप देखना है कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो आपने क्या लगाना है? ही डज नोट, ही डज नोट। तो डज नोट मैंने लगाया सिंगुलर। अगर यहाँ पे आपके पास आई होता, वी होता, दे होता, तो आप यहाँ डू लगाते। डज नोट नहीं लगाते, डू नोट लगाते। तो डज नोट इसलिए लगाया क्योंकि ही जो है आपके पास सिंगुलर है। ही डज नोट वर्जिश करना, टेक एक्सरसाइज, और बाकायदगी से मीन्स डेली। तो ये आपके पास सेंटेंस बन गया, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। वो सच नहीं बोलती है, वो सच नहीं बोलती है। गर्ल है शी, अब शी के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डज। शी डज नॉट स्पीक। अब यहाँ पे आपके पास एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ आपने एस और एस इजाफा कर दिया, तो आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हमने एस और एस यहाँ लगाना था। जब नेगेटिव करते हैं तो आपने डू और डज के साथ देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल। यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, स्पीक द ट्रूथ। एक और सेंटेंस लिखते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं। अब वो अपना काम नहीं करते हैं मीन्स प्लूरल है, दे। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? दे नहीं करते। अब दे आया, प्लूरल आया, तो आपने क्या लगाना है? डू नॉट। दे डू नॉट, काम करना, डू। अपना काम नहीं करते हैं मीन्स उनकी बात हो रही है,
डू देयर वर्क, ठीक है, कि वो अपना काम नहीं करते हैं। ये आपके पास नेगेटिव होगा। नेगेटिव में आपने जस्ट डू और डज को लगाना है। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि ये जो डू और डज है ये जस्ट आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो हम इसी को इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीजें आपके पास थी सिंपल, तो आपने क्या करना है, इससे पहले सब्जेक्ट से पहले डू और डज लगा देना। बाकी आपके पास सेंटेंस जो है वो वही रहेगा। अगर मैं लिखूं कि जूते सास मीन शू मेकर, जूते बनाते हैं। तो इसी को अगर मैं सवालिया बनाऊं तो क्या जूते सास जूते बनाते हैं, तो ये आपके पास सवालिया बन जाएगा। तो अब आपने बनाते हैं मीन ज्यादा है, जूते सास ज्यादा हैं, तो आपके पास क्या लगेगा, डू या डज, डू। इसी तरह आपने देखना है कि सिंगुलर है तो डज लगाएं, प्लूरल है तो डू लगाएं। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि डू, जूते सास डू, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया। शूज मेकर, मेकर्स क्योंकि ज्यादा हैं, शूज मेकर डू, शूज मेकर्स मेक शूज, ठीक हो गया। जस्ट आपने क्या किया कि ये जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट से पहले आपने डू और डज लिया, तो डू और डज अगर आपका स्टार्ट में आ जाएगा तो वो आपका सवालिया बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो जस्ट आपने जो डू और डज सब्जेक्ट के बाद लगाया था यहाँ पे, वो आपने स्टार्ट पे ले जाना है डू, तो ये आपके पास बन जाएगा इंटेरोगेटिव। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसी को नेगेटिव भी बनाते हैं, इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, ताकि आपको सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अगर मैं लिखूं बकरी दूध देती है, ये आपके पास क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। इसी को अगर मैं लिखूं बकरी दूध नहीं देती है, नेगेटिव हो गया। इसी को क्या लिखूं कि क्या बकरी दूध देती है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब इसको हम बनाते हैं, क्या बकरी दूध देती है, बकरी गोट, दी गोट। अब दूध देना, गिव मिल्क, गिव। अब गिव के साथ देखना है इसी तरह के एस और एस लगेगा, यस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये गोट जो है वो सिंगुलर है, गिव्स मिल्क, ठीक हो गया। बकरी दूध नहीं देती है, तो क्या हो जाएगा, दी गोट। अब आपने नेगेटिव में क्या लगाना था, डू और डस, डू प्लूरल के साथ, डस सिंगुलर के साथ, तो गोट सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, दी गोट डस नॉट गिव मिल्क। अब आपने यहां गिव्स नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमने यहां एस और एस लगा दिया, डस। क्या बकरी दूध देती है, अब आपने क्या करना है, इस डस को स्टार्ट पे ले जाना है, जस्ट आपने डस को स्टार्ट पे ले जाना है, डस दी गोट गिव मिल्क, क्या बकरी दूध देती है, तो जस्ट आपने क्या किया, इस डस को यहाँ सब्जेक्ट से पहले ले गए, तो आपके पास इंटेरोगेटिव बन गया। तो ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल इंटेरोगेटिव, तो ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल थे। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यू समझाऊंगी, उसका नेगेटिव और उसी का इंटेरोगेटिव। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितनी आप ज़्यादा टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये टेंसेस आएंगे। तो
आई होप आप बाकी और भी टेंसेस की प्रैक्टिस करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।